सबको प्रणाम। राम राम। प्यार की ताकत। हमने जीवन में यही देखा कि पतिव्रताओं का एक समय था, सतियों का एक समय था, जिसका इतिहास आज तक कायम है। उसके बाद कलयुग आया और कलयुग में विदेशी सभ्यताओं के तौर पर हमारे भारत की माताएं बहनें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 के झमेले में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद किया। इसी जीवन के बीच में मैंने एक लड़की को देखा जिसका नाम सपना था। सपना एक तालाब में नहा रही थी। उसी तालाब में और भी लोग नहा रहे थे और कुछ बड़े लोग उस जुलूस में आए हुए थे जो तालाब के किनारे टहल रहे थे। जब वो स्नान कर रही थी तो सपना का बाडी पीछे से खुल गया। उसको बार बार बांधने का प्रयास कर रही थी लेकिन हुक लग नहीं पा रहा था। सभी लोग देख रहे थे, अचंभे में थे, किसके मन में क्या था किसी को पता नहीं था। उसी बीच में एक लड़का आता है और धीरे से उसके हुक को लगा देता है और चला जाता है। लेकिन वह लड़की उस लड़के के इस कृत्य से इतना प्रेरित होती है कि उसे दिल दे बैठती है और उस लड़के को कॉफी पीने के लिए प्रपोज करती है। लड़का कॉफी पीने आता है। किसी कारणवश वहां आतंकी हमला होता है और वो लड़का लड़की को लेके भागता है। अधिकांश लोग मारे जाते हैं, उसमें वो विकास जो लड़का है वो घायल हो जाता है। लड़की होश में आती है, लड़के को अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑपरेशन का खर्च लाखों में बताते हैं। लड़की गरीब घर के होने की वजह से पैसा व्यवस्था नहीं कर पाती है। अंतोगत्वा वो पैसे के लिए वह हर कर्म करती है जो सक्षम है और उस कर्म और उस नौकरी के बीच में उसके साथ सैकड़ों की संख्या में ऐसे ऐसे दानव पेश हुए जो उसको पैसे के लालच में उसके इज्जत के साथ खेलने का प्रयास किए। लेकिन उस लड़की का मन तनिक भी नहीं डिगा और उस स्थान को छोड़ती गई और पैसा कमाती रही। ये जॉब छोड़ी, दूसरा तीसरा करते करते पैसा कमा कर भरती रही। यह बात मीडिया को मिली, मीडिया सपना से मिली और मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में इस बात की चर्चा होने लगी। जब भी कहीं लड़की फंसती थी तो उसी भीड़ से किसी के दिमाग में आता था कि ये तो वही लड़की है जो टीवी पर दिख रही थी, जो अपने पति के लिए 10 वर्ष से काम कर रही है और उसे जिंदा करने के लिए इलाज करा रही है और उसका इंतजार कर रही है। वो भी कुंवारी है, अभी शादी नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों के मन में बातें घर करती हैं और सब लोग यही सोचते हैं कि ये तो बिना शादीशुदा लड़की है, 10 वर्षों से एक विकलांग का इंतजार कैसे कर रही है। वो मरेगा या जिएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उधर जो बेहोश था वो बहुत ही बड़े घर का लड़का था, बहुत ही पूंजीपति घर का लड़का था। उसके पूर्वज, उसके अपने जो नाना दादा काका पापा पितिया जो भी थे उसका इंतजार कर रहे थे कि वो घर आए और हम उसे राजगद्दी देकर उसको उसकी जिम्मेदारी को सौंप दे। लेकिन वो कोमा में होने के चलते उसका पता नहीं चलता है। वो पूरे भारत में उसकी खोज होती है लेकिन लड़का कहीं मिलता नहीं है। वो तो लड़की के साथ, लड़की
जिस अस्पताल में भर्ती की होती है, काम वाम होने की वजह से उसका पूरा हिस्ट्री पता होता नहीं है और सब लोग बेचैन होते हैं। लड़की के घर के लोग भी परेशान हैं कि हमारी लड़की ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ी है, जो लड़का मरेगा या जिंदा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी लड़की तो अपना जीवन खुद मझधार में ढकेल के रखी है। उस लड़की की सहेलियां, उसके मौसी पापा, उसके मौसी मौसा फूफा फुआ, जितने भी रिश्तेदार हैं उस लड़की को 10 वर्षों तक समझाते हैं, हम एक धनी लड़के से शादी करा देंगे, हम इससे करा देंगे, हम उससे करा देंगे, तुम उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, उसको अस्पताल में छोड़ दो, उसके चक्कर में ना पड़ो, उसका इलाज ना कराओ, इतना पैसा बर्बाद ना करो। लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी और मैं उसका इलाज करवाऊँगी। अगर वो हमारे भाग्य में होगा तो ज़रूर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आजीवन कुंवारी रहूँगी, यह कहकर अपने जीवन को बिताती है। अकस्मात एक दिन उसके शरीर में हलचल होती है और धीरे धीरे अपने प्रेम का रूपी लड़की की आवाज़ उसके कान में जाने लगती है और धीरे धीरे वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो अपने नाना के पास फ़ोन करता है। नाना बेचैन होकर बोलता है, नाती कहाँ हो, पोता कहाँ हो, हम तो बहुत बेचैन हैं। उसके दादा भी फ़ोन करते हैं, सब लोग बातें करते हैं, सब एक ही साथ होते हैं। अपार खुशी होती है। उन लोगों ने अपने अपने दोस्तों के पास फ़ोन किया कि फलाने घर में लड़की है, जिसके चलते हमारे नाती, हमारे पोता, हमारे बेटे की जान बची है, उसको ऐसा ऐसा गिफ्ट लेकर पहुँचो, हम लोग आ रहे हैं। सारे देश के कंपनी वाले उस लड़की के घर पहुँचते हैं और जो लोग उसे उस रास्ते से भटका रहे थे, उसे छोड़कर दूसरे से शादी करने की बात कर रहे थे, वही लोग वहाँ खड़े रहते हैं और सारे पुरस्कार देख करके अचंभित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम लोग तो बड़े गलतफहमी में थे, ये तो बहुत ही धनाढ़ घर के लड़के से प्यार करती है, जबकि उस बात का तनिक भी भनक उस लड़की को नहीं था। लड़की ने कभी जाना भी नहीं था कि इनका परिवार कैसा है, कितना धनी है, क्या है। वो तो गरीब समझकर इंसानियत के नाते और अपना दोस्त मित्र जानकर उसका 10 वर्षों तक इंतजार करती रही और इलाज करती रही। आज की हमारी माताएं बहनें, अगर अपना पति 1 महीना कोमा में चला जाए तो पत्नी छोड़कर दूसरे की हो जाएगी। आज के ज़माने में अपनी पत्नी पति के जिंदा रहते दूसरे के साथ बेड पर पाई जाएगी और पाई जा रही है। अपनी बेटी अपने माता पिता के होने के बावजूद, अपने प्रेमी प्रेमिका के होने के बावजूद भी दूसरे के साथ मौज मस्ती करते पकड़े जाएंगे और पकड़े जा रहे हैं। हम समाज के बीच में इस हकीकत की कहानी के माध्यम से ये डालना चाहते हैं कि आज भी अगर कोई लड़की अपने सतीत्व को बचाकर, अपने पतित्व को बचाकर अपने पति का इंतजार करती है तो मरा हुआ पति वापस आ सकता है, जैसे सपना ने किया था। विशाल की जान बचाकर उसने इतिहास कायम किया और पूरे विश्व में वो चर्चा का विषय बनी और उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए लोग इच्छुक हुए और आज भी उसके रास्ते पर लोग चलना शुरू कर दिए। हम तमाम माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी ये छिछड़पन छोड़कर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को छोड़कर एक और नेक का श्रेय लेते हुए, एक और नेक पर विश्वास करते हुए, एक के साथ जीने और मरने का कसम खाते हुए अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। और जब तक आपके माता पिता आपकी शादी नहीं करते हैं तब तक किसी लड़का लड़की से और कोई लड़का लड़की से या लड़की किसी लड़के से प्यार न करे, अपने जीवन को बर्बाद न करे। वो समय मिला है पढ़ने लिखने के लिए, जीवन बनाने के लिए। वो लोग अपने पढ़े लिखे और जीवन बनाएं और माता पिता जिसके साथ हाथ धराएं उसके साथ चले जाएं। सतीत्व भी बचा रहेगा, पतित्व भी बचा रहेगा और आपके मायका और ससुराल दोनों खुशहाल होगा और सातों पीढ़ियां तर जाएगी। इसी कामना के साथ मैं सभी लोगों को
तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यह कहानी यह दर्शाती है कि वो सतियों का युग न होने के बाद भी आज बहुत ऐसी सतियां हैं जिसके चलते हमारी धरती टिकी हुई है। उन दोनों लड़के लड़की की शादी खूब धूमधाम से होती है और वह लड़की एक ऐसे परिवार की बहू बनती है जिसका कभी स्वप्न में भी उसने संकलन नहीं किया होगा। इसलिए हम माताओं बहनों से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी ऐसे ही मन में विचार करके सतीत्व को, पतित्व को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को बिताने का प्रयास करें। यही सच्चा जीवन है। अब प्रभु इसीलिए भेजा है, जो अपने कार्यकलाप को धर्म के साथ पूरा करता है उसी के साथ भगवान जीवन संपन्न करता है और उसे सद्गति को प्राप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।